हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो चलिए जी, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में आपको फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। सबसे पहले है आपका थ्रोन, मिरर, थ्रोन्स अगेन, कैसल, एक्सपेक्टेशंस एंड बॉटम इज रेन ड्रॉप्स। देखिएगा व्यूअर, सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स आपको बताने जा रही हूँ, कुछ मंथ जो आपको अपने आप से, अपने पार्टनर से या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, उससे यहाँ पर जोड़कर देख रही होंगे, जो कि हैं आपके 45, 9, 4, 14, 5, 30, 3, 12, 39। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सितंबर, अप्रैल, मई, मार्च, दिसंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना है। बेसिकली इस इंसान को व्यूअर सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही है कि अब आप एकदम चुप होकर बैठ गए हो, एकदम खामोश होकर बैठ गए हो, बजाय इस इंसान से किसी तरह से लड़ाई करने के, आर्ग्यू करने के, किसी तरह से इवन एक्सपेक्ट करने के या एक्सपेक्टेशंस रखने के। आपने मैक्सिमम फोकस अपना ना अपनी हीलिंग पर, अपने आप पर, अपनी पावर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर यहाँ पर आपने ज़्यादा लगा रखा है। तो सुबह से ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि आपका अटेंशन जो अक्सर इन्हें मिला करता था, तो वो अटेंशन अब इन्हें नहीं मिल रहा। और ये पर्सन व्यूअर्स, कुछ भी हो, आपके अटेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर मिला है, उसकी आदत इन्हें पड़ गई है। तो बेसिकली इस इंसान को व्यूअर सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं कि आप बजाय अब इस रिश्ते में इस इंसान को मौका देने के, इस इंसान से किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस करने के, आप ये सभी चीज़ें अपने आप से खुद से कर रहे हो। एक वक्त और भी ऐसा था जहाँ पर यही चीज़ें हो रही थी, बस फ़र्क यहाँ पर करने वाले का था। तब वहाँ पर ये पर्सन वो चीज़ें कर रहे थे जो इन्हें पसंद थी, जो इन्हें अपने मतलब के लिए, अपने फेवर में नज़र आ रही थी, और आपका इन्होंने कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों के विषय में ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब वो सभी चीज़ें इस इंसान को ना आपके थ्रू करती हुई फील हो रही हैं, और वही चीज़ें इस इंसान को इनका वो आईना यहाँ पर दिखा रही हैं व्यूअर्स, जो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो रहा है, या यूँ कहो तो इनके लिए उस आईने को देखना एक्सेप्टेबल इनकी नई सुबह में नहीं हो रहा। कहते हैं ना कि जो इंसान आपको जिस तरह से दर्द दे रहा होता है ना, या दे रही होती है, उसे उसकी वीकनेस वही होती है। उसको कहीं ना कहीं अगर आपको हराना है तो उसके ऊपर वही चीज़ें आपको करनी चाहिए जो चीज़ें उसने आपके ऊपर करी। और आपके केस में आपने चाहे इस चीज़ को जानकर करा हो या अनजाने में आप कर रहे हो, या आपका कोई इंटेंशन ना हो इन सभी चीज़ों में, लेकिन स्टिल ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को आप ना यहाँ पर अपने तरीके से करते हुए दिख रहे हो, जिस चीज़ का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ रहा है। इवन इन्हें आपका यू नेचर में बदलाव जो भी आया है,
या आपके एटीट्यूड में जो भी चेंजेस यहाँ पर आए हैं, वो ये एहसास दिला रहे हैं कि शायद आपकी सोच में ये पर्सन उस वे में फिट हो गए हैं कि आप ऐसे इंसान को डिज़र्व ही नहीं करते हो। आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, या ऐसे को तो बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते हो। इसी रीज़न के चलते अब आप किसी तरह की लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स या किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस में अपने आप को डालने से ज़्यादा यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकालने में अपने आप को ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और यही चीज़ें काफ़ी खटक भी रही हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा यही चीज़ें व्यूअर्स गुस्सा भी दिला रही हैं, मतलब एक गुस्सा उस वे में कि आपसे लड़ें, आपके पास आकर अपने उस गुस्से को एक्सप्रेस करें उस वे में। यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर व्यूअर्स सवार हो रहा है। और चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी हैंग्ड मैन एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन आपका रिवर्स में आया है, पाइसेस की एनर्जी है, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली जिन जिन बातों को कभी एक वक्त पे आप ना सरेंडर कर दिया करते थे या माफ़ कर दिया करते थे, और माफ़ करके अपने आप को उस एटीट्यूड में ले जाया करते थे कि भाई आप कोई बात नहीं, आप इस रिश्ते में दोगे, आपका कर्तव्य जो भी है आप उसे निभाओगे। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ना अब आपकी सोच यहाँ पर बदल रही है। अब आप उन्हीं सभी चीज़ों के लिए स्टैंड यहाँ पर ले रहे हो, जो जो चीज़ें ये आपसे ज़बरदस्ती करवा रहे थे, या जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में अब करनी नहीं चाहिए। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से कि अब आपको ना अपने लिए स्टैंड लेने से ये पर्सन रोक नहीं पाएंगे। मतलब अब आपका कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, या कहीं पर भी ये पर्सन आपकी सोच में फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। वो फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक बन रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हाँ भाई, आपने इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत दिया है। इस रिश्ते में बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, उम्मीद के आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया, लेकिन अंत में आकर कहीं ना कहीं इस इंसान ने बजाय उस देने को लेकर उसकी वैल्यू समझने के, इन्होंने कुछ ना कुछ हालात ऐसे बनाए हैं जो आपको यहाँ पर इस बार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। तो आपका यूँ अपने आप से अपने आप के लिए स्टैंड लेना ही व्यूअर्स इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है सुबह से कि ये अब की बार आपको रोक नहीं पाएंगे। अब की बार ये ना आपकी तरफ से वो जो उम्मीद करते थे, जो अक्सर आया भी करता था, एक लव ऑफर, एक मतलब माफ़ करने वाली एनर्जी, वो अब की बार आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करना इनकी नादानी, इनकी बेवकूफ़ी होगी। तो उस तरह की फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर सुबह से बन रही है। वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली ऐसे चांसेस बन रहे हैं, जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है तो शुरुआत जो भी है ना इस रिश्ते में आपने करी है, लेकिन इस बार यहाँ पर आपने व्यूअर्स अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करके इस इंसान को पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल दिया है। इस इंसान को यहाँ पर इन्हीं की परिस्थितियों को लेकर, इन्हीं की सिचुएशन को लेकर एक तरह से कन्फ्यूजन्स में, यहाँ पर एक जगलिंग सिचुएशन में डाल दिया है। जैसे एक वक्त पे कभी ये आपको डाला करते थे, आपको डाला भी था। तो ये जो अपनी करंट की सिचुएशन व्यूअर्स ये पर्सन बनती हुई देख रहे हैं ना, वो इन्हें एक आईने के तौर पर फील हो रही है, या यूँ कहो तो उसमें इस इंसान को अपना चेहरा नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर शुरुआत ब्लॉक करने की, दीवारें खड़ी करने की, डिफेंसिव मोड में डालने की इन्होंने करी, लेकिन अब वो सभी चीज़ें इन्हें आपकी तरफ से फील हो रही हैं। आज नहीं करा तो कल कर दोगे, उस चीज़ का डर, उस चीज़ का कन्फ्यूज़न इस पर्सन को इनकी नई सुबह में ना अपने पास आज की तारीख में जो भी है ना उस पर भी यकीन नहीं करने दे रहा, उसके साथ भी कहीं ना कहीं खुश नहीं रहने दे रहा है। वो स्थिति इस पर्सन की बन रही है। ये फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो काफ़ी ज़्यादा ना आप व्यूअर्स इस इंसान को कंफ्यूज करे पड़े हो, इन्हें काफ़ी ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में
या इनके हालातों को अपने आप से बदल कर इन्हें आप डाल रहे हो कन्फ्यूज़न में, वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। कोई फादर फिगर का इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर ज़्यादा रहा है और उनके प्रति इन्होंने अपने लेवल पर अपने तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी यहाँ पर निभाई है, लेकिन अब वो ऑनेस्टी में भी, निभाने में भी, उसमें अपने आप को मर्ज करने में भी इस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा, या यूँ कहो तो उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, वो एक वर्ड है ना, बोराए बोराए फिर रहे हैं। एज़ इन कि क्या ये सही जगह पर है, सही रास्ते पर है, क्या सही कर रहे हैं या नहीं, उस तरह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस पर्सन को अपने हिस्से आते हुए इनकी नई सुबह में फ़ील हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, द वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बन रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही हैं, थोड़ा सा अब आपने भी यहाँ पर डिस्टेंस बना ली है। कल तक ये डिस्टेंस बनाने वाले ये थे, लेकिन अब आपने भी उस डिस्टेंस को मेंटेन करे रखा है। जो डिस्टेंस ना आपको इस वे में चार्ज कर गई, इस चीज़ की आपको समझ दिलवा गई कि भाई आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही थी, बल्कि वहाँ पर आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते में सामने वाले की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, या सामने वाले को बेकार की आप वैल्यू दे रहे थे। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को यहाँ पर इस वे में समझ में आ रही हैं व्यूअर्स, कि आप इनके मैनिपुलेशन को समझ गए हो, या अब आप इनकी बातों में पहले की तरह जैसे आ जाया करते थे, और जो आप डिज़र्व नहीं भी करते थे उसके लिए भी आप सहमत हो जाया करते थे। तो अब यहाँ पर अब आपको बातों में लेना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें समझ गए हो, इस चीज़ की गुत्थी आप सुलझा चुके हो कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या क्या करता हूँ और क्या नहीं। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग भरी न्यूज़ के तौर पर है, या ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अपनी वैल्यू आपकी नज़रों से उतरते हुए, गिरते हुए यहाँ पर दिखा रही है। तो वो स्थिति, वो एनर्जी इनकी सुबह से लेकर अब तक बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, सुबह से लेकर अब तक अपनी हीलिंग को लेकर गाइड कीजिए डिवाइन। टू ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर सुबह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी था जब इस इंसान ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी थी, और उस क्लैरिटी ना होने के चलते ना आप लगे पड़े थे ऐसे रिश्ते में फाइट करने में, ऐसे रिश्ते में अपना हक लेने में, जो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी कन्फ्यूजन में डाले पड़ा था। लेकिन सुबह से ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं, आपको अपने आप में कहीं न कहीं एंगेज देखकर, अपनी हीलिंग करते देखकर, या लड़ते ना देखकर, कि अब आपके जो भी कन्फ्यूज़न्स थे ना वो क्लियर हो गए हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहा है, और उस कन्फ्यूज़न्स के क्लियर होने के चलते आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, या इस चीज़ को आप कर रहे हैं जो आपका पैशन है, जुनून है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स तो ना अपनी हॉबी को कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, या इस तरह से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, या वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप अक्सर करना चाहते थे, लेकिन रिश्ते में रहने की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे, या रिश्ते का इतना स्ट्रेस आपके ऊपर आ चुका था, इस इंसान ने क्लैरिटी ना देकर आपको इतने कन्फ्यूजन्स में डाल लिया था, जिसके चलते जो आपका पैशन, जुनून था ना, आप कहीं ना कहीं उसे भी खोते जा रहे थे, या उससे दूर होते जा रहे थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ना आप जब अब लड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, तो इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं कि कन्फ्यूजन्स हटे आपके, जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करे थे, और अब आप यहाँ पर अपने आप में अपने पैशन को, अपने जुनून को जी रहे हो। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। इस एक्सपेक्टेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। टेम्परेंस एंड द मून, एंड बॉटम भी आपका यहाँ पर हैंड टू हैंड ले लेते हैं, जो कि है 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि।
यहाँ पे सजिटेरियस और पाइसेस है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर इस तरह से कपल हो। देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि इस इंसान ने ना आपको ना बहुत ज़्यादा भ्रम में डाल रखा था। इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स में डाल रखा था, जिसके चलते अभी तक कहीं न कहीं आप इस इंसान से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे थे। लेकिन अब सुबह से इस इंसान को इवन ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि आप इस गुत्थी को सुलझा चुके हो कि आप दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, और डिफरेंट होने के चलते ये पर्सन आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे। आपकी सोच में ये चीज़ें फिट हो गई हैं, ना आप ये चीज़ें अब उनमें ढूंढ रहे हो और ना आप ये ढूंढना चाहते हो। यही चीज़ें ना व्यूअर्स थोड़ा सा इस इंसान को अपनी इमेज आपके सामने काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हुए, गिरते हुए फील करा रही है। हालांकि आपकी इमेज तो इनके सामने काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, या एक तरह से आप जितना ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने आप से चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ें इनकी नज़रों में आपकी तो वैल्यू बढ़ा रही है, लेकिन आपकी नज़रों में इनकी वैल्यू जितनी गिर रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह में डिस्टर्ब है, आपसे मुँह छुपाते फिर रहे हैं, या इवन ये जो भी नेगेटिविटी इनके मन में अपने आप को लेकर चल रही है, जो इनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही है, उस नेगेटिव थॉट को, परसेप्शन को अपने दिल से, मन से निकालने के लिए भी इन्हें बोल रही है। मतलब कि जब तक ये इस नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक शायद ये आपसे दूसरा मौका नहीं मांग पाएंगे, ये शायद तब तक इन्हें आपसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर इस तरह से आया है, इस प्रकार से आया है इस पर्सन की सोच में, जहाँ पर अभी तक तो ये था इन्हें कि ये आपको मौका देंगे, लेकिन अब यहाँ पर इस इंसान को अपने हालात ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर तो अब इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि इन्हें आपसे मौका मिलेगा, या आप दूसरा मौका अब इस रिश्ते में दोगे या नहीं दोगे, जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना बेचैन और उतावले दोनों हो रहे हैं। मतलब इमोशंस इनके ऐसे हो रहे हैं सुबह से, जैसे कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए उतावलापन है, बेचैनी है, तड़प है, लेकिन जो सिचुएशन अब बन गई है, जो हालात अब बन गए हैं, जो आपने अपने आप को बदल लिया है, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को खुद से डायरेक्ट आपको अपना चेहरा दिखाने नहीं दे रही है, और आपकी तरफ से इन्हें उम्मीदें, किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखने नहीं दे रही हैं। तो इनके साथ वो हुआ है जैसे कि ना घर के रह गए, ना घाट के रह गए, और ये कारण इस तरह के बनने का ये खुद है। इस चीज़ को लेकर अगर ये किसी पर ब्लेम लगाते हैं ना, तो फिर इनके लगाने से वो ब्लेम लग नहीं जाएगा। ये सिचुएशंस यहाँ पर बन रही है। हालांकि आपसे तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि देखो सोच में कितना फ़र्क आया, इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई और आपको इनका मैनिपुलेशन करना, अपनी बातों में लेना, ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो ये पर्सन ना ये चीज़ें आपसे ऑब्वियसली कह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में सुबह से ये चीज़ें ज़रूर से यहाँ पर चल रही हैं। देख रही हूँ इस सोच के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से सुबह से कहना क्या चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम वरीज। तो ये पर्सन ना अब यहाँ पर अपने आप को तो डेफिनेटली डर में देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये इस डर से बाहर निकले। इनका डर ये तब खत्म होगा जब आपके मन का डर खत्म होगा। आपके मन का डर किस वे में, कि एजन की इस इंसान से उम्मीद करना बेकार है, इस इंसान की तरफ बढ़ना बेकार है, तो आपके मन में एक डर ही तो है, तभी तो आप यहाँ पर बजाय इस रिश्ते में दूसरा मौका मांगने के और देने के, आप यहाँ पर सेल्फ फोकस्ड हो गए हो। तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू सो मच। तो अब इन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है। ये वही इंसान है जिसका एक वक्त पे आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे कुछ बोलें। अब वो पर्सन खुद से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप इन्हें उस स्थिति में दिख रहे हो, अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो, कुछ सुनने की आप स्थिति में ही नहीं रह गए हो। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कराती थी, जिसे अभी प्यार करते हैं, सुनना चाहते हैं।
आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। तो जो फीलिंग हमने पढ़ी उस चीज़ को ये पर्सन कहना तो चाहते हैं, लेकिन आपके मामले में नहीं लग रहा है, आप अब सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, और ना आप ये सब चीज़ें अब चाहते भी हो। ठीक है, येस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। यानी कि खुद समझ रहे हैं, ये चीज़ें ना समझने के पीछे का आपका कारण ये बन रहा है कि इन्होंने बहुत देर कर दी, और इसी रीज़न के चलते बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस इस पर्सन को हो रही है अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने में। तो ये पर्सन व्यूअर्स इवन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर उम्मीदें क्या ख़त्म करी, यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान को अपने इरादों पर पानी फिरता हुआ, अपनी खुद की वैल्यू जो ये करवाने में लगे रहे ना, उस पर इन्हें पानी फिरता हुआ यहाँ पर अपनी नई सुबह में व्यूअर्स ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ कि आपसे कृष्ण भगवान जी कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। कान्हा जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए, इस सिचुएशन को लेकर व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर लेट योर इनर ब्यूटी शाइन एन इटर्नल बॉन्ड। बेसिकली आपसे ना कृष्ण भगवान जी भी ये बोल रहे हैं कि अब आपको ना डेफिनेटली अपने आप को शाइन करने के लिए, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करने के लिए आपको यहाँ पर काम करना है, ना कि एक ऐसे रिश्ते के लिए आपको परेशान होना है जिस इंसान ने ना तो कभी आपकी उम्मीदों को जो उनसे जुड़ी हुई थी उसे समझा, और ना आपकी वैल्यू कदर करी। तो आपको कम से कम यहाँ पर खुद की वैल्यू खुद से तो करनी सीखनी होगी और करनी भी होगी। आपसे ये भी बोला जा रहा है जिस दिन आप अपनी वैल्यू खुद से करना सीख जाओगे ना, उस दिन कहीं ना कहीं आपकी सोल की जो इनर ब्यूटी है ना, वो खुद ब खुद यहाँ पर बाहर आएगी। खुद ब खुद आप यहाँ पर हायर पावर से जुड़ जाओगे, और खुद ब खुद आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से यहाँ पर क्रिएट करोगे, अपने फैसले आप खुद लोगे। तो ऐसा बेसिकली आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी हो भाई, आपकी डिपेंडेंसी ना ज़्यादा आ गई थी। आप इस पर्सन पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इमोशनली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, आप इन पर डिपेंड होते जा रहे थे। वो डिपेंडेंसी ना अब हेल्दी नहीं, अनहेल्दी होने लगी थी, और इसी रीज़न के चलते ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो इस चीज़ को लेकर आपको बस कृष्ण भगवान से ये बोलना है कि आपने जो मेरे लिए करा, जो आपने मेरे लिए सोचा, वो अच्छा करा, अच्छा सोचा, और उस चीज़ के लिए आप उन्हें थैंक्स बोलते हैं। तो डेफिनेटली जो भी अब आपके लिए फिर करा जाएगा कृष्ण भगवान के थ्रू, वो आपके फेवर में, आपके हक में यहाँ पर करा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आपको ना अपने आप को पॉजिटिव माइंड सेट में यहाँ पर मैक्सिमम रखना है। शुरुआती तौर में आपको यहाँ पर पॉजिटिव माइंड सेट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पर ना जब आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसे पेंसिल से लिखना, जिससे कि वो थॉट आपके दिमाग में ना चलते रहें, और अगर आपके मन में कुछ चले तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। तो इस तरह से कुछ दिनों आप अभ्यास कीजिएगा। आपका ये करा गया अभ्यास डेफिनेटली व्यूअर्स आपको एक बेहतर रिजल्ट एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर देखा जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर करनी होंगी, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। एंड ब्रेसलेट्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए उस चीज़ की जानकारी भी आपको मिलेगी। एक चीज़, एक क्वेरी मैं आपकी यहाँ पर क्लियर ज़रूर से करना चाहूँगी व्यूअर्स,
देखिएगा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। जो चैनल पर आपको जॉइन का बटन दिख रहा है वो सिर्फ़ मात्र मेंबरशिप के लिए है, ठीक है? उसके चार्जेस बहुत मैंने मिनिमम रखे हैं, जिसमें मैं आपको वीकली वहाँ पर रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जाकर उसे एक बार देख सकते हैं। दूसरी चीज़, पर्सनल रीडिंग मेंबरशिप से अलग तरह की रीडिंग होती है। तो अगर आपको यहाँ पर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो नंबर आपको ये मेंशन करा गया है, जिस पर आप मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करानी है। तीसरी चीज़, ब्रेसलेट के लिए अगर मैं बताऊँ तो जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ब्रेसलेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन वाली जो परचेजिंग होती है वो आपको मेंशन हो रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पर जो भी आपको ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं उनके चार्जेस अलग रहेंगे, क्योंकि वो ना तो एनर्जाइज्ड होंगे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर, और वो आप डायरेक्टली वहाँ से ले रहे हो, जो भी अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। लेकिन उसके अलग अगर आप मुझसे लेते हो तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड करके ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कराऊँगी, एंड उसके लिए आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ भी मुझे चाहिए होगा, या जिसके लिए आपको चाहिए, ठीक है? ताकि मैं उसे एनर्जाइज़्ड करके आपको वो ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कराऊँ। तो उनके चार्जेस आपको अलग यहाँ पर मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़्ड मत होइएगा, क्योंकि शायद मेरे कुछ व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।